हेलो क्लास 11th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 11th, आज मैं आप लोगों के लिए मीराबाई के बहुविकल्पी प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके फर्स्ट टर्म के हिसाब से बहुत ही सहायक होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई। पहला क्वेश्चन, मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बनी। तो पहला ऑप्शन है, उसके सिर पर ताज है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, उसने अपने सिर को झुकाया है, उसके सिर पर पगड़ी बंधी हुई है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मीरा के पद को जिन्होंने पढ़ा होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, यानी ऑप्शन बी आपका सही है और बाकी ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, बाकी सारे आंसर आपके गलत हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मीरा ने क्या छोड़ दिया। परिवार की लज्जा, समाज या संसार। तो मीरा का जिस समय प्रादुर्भाव हुआ था उस समय लोक लाज की बड़ी मान्यता थी। तो मीरा ने परिवार की लज्जा को छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ा, समाज भी छोड़ा, लेकिन सबसे मेन क्या छोड़ा उन्होंने, परिवार की लज्जा। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छाड़ दई कुल की कान, कहा करी है कोई। इस पंक्ति से मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके पास है, समाज के प्रति चुनौती, विनय भाव, समाज के सामने याचना भाव, समाज से डरने का भाव। जब इसको आप पढ़ेंगे, छाड़ दई कुल की कान, कहा करिए कोई, यानी मैंने कुल की मान मर्यादा छोड़ दी है, मेरा कोई क्या करेगा, इस लाइन का अर्थ है। तो इसके हिसाब से आपके ऑप्शन इसमें से कौन से हैं, यानी वो समाज के प्रति चुनौती दे रही हैं, ना ही विनय भाव कर रही हैं और ना ही उनके सामने याचना कर रही हैं और ना ही डरने का भाव है। तो इसमें सीधे सीधे वो समाज से कह रही हैं कि मैंने कुल की कान, मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा त्याग दी है, मेरा कोई क्या करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके साथ बैठ बैठ कर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया था। तो ये आपके पास ऑप्शन है, सास ससुर के साथ, सखियों के साथ, संतों के साथ, राजा के साथ। तो संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, यानी उन्होंने संतों के साथ बैठ के लोक लाज को खो दिया था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीरा ने कौन सी बेली बोई थी। तो मीरा ने कौन सी बेली बोई थी, अंगूर की, पुष्पलता की, घिया की या प्रेम की। तो मीरा ने प्रेम की बेली बोई थी, ना ही घिया की, ना ही पुष्पलता और ना ही अंगूर की। आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। मीरा ने अपनी प्रेम बेली को किससे सींचा है, ये क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्शन देखते हैं, पानी से, दूध से, अमृत से या आंसुओं से। तो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा ने अपने पदों में कहा है। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। मीरा इस जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सामाजिक बंधन को देख के प्रसन्न होती हैं, समाज में मोह माया को देख के प्रसन्न होती हैं, प्रभु भक्ति को देख के, या सगे संबंधियों को। तो मीरा ना तो सामाजिक बंधन को देख के प्रसन्न होती हैं, ना ही समाज में मोह माया को, ना ही सगे संबंधियों को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, प्रभु भक्ति को देखकर मीरा प्रसन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती है। तो ऑप्शन देखिए,
श्री कृष्ण की, राणा सांगा की, राजा की या प्रजा की? तो मीरा ने अपने आप को दासी स्वीकार किया है तो कृष्ण के लिए, ना ही प्रजा के लिए, ना ही राजा के लिए, ना ही राणा सांगा के लिए। प्रजा के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के लिए उन्होंने दासी होना स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखकर मीरा रोती है? भक्तों को देखकर, संत को देखकर, जगत को देखकर या सन्यासी को देखकर? तो मीरा सन्यासी को देखकर नहीं, संत को देखकर नहीं, भक्त को देखकर नहीं, मीरा जगत को देख के रोती है। जगत देख रोई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा किसके सामने नाची थी? अपने पति के सामने, अपने ससुर के सामने, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने, समाज के सामने? तो मीरा ने ये स्वीकार किया है कि वो कृष्ण की दीवानी है, उन्हीं के सामने पैरों में घुंघरू बांध के वो नाचती हैं, यानी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोग मीरा को क्या कहते हैं? लोग मीरा को क्या कहते हैं? ज्ञानवान, दीवानी, कर्मठ या बावरी? लोग कहें मीरा भई बावरी। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लोग मीरा को बावरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा को न्यात क्या समझते हैं? न्यात मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। रिश्तेदारों के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में बात हो रही है। तो मीरा को न्यात क्या समझते हैं? न्यात मतलब होता है सगे संबंधी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसमें से देखिए ऑप्शन में से। मीरा को न्यात देशभक्त समझते हैं, कुलनासी समझते हैं, पतिव्रता या ज्ञानवान? तो मीरा को लोग कुलनासी समझते हैं, ना ही ज्ञानवान, ना ही पतिव्रता और ना ही देशभक्त। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो मीरा के लिए विष का प्याला उसके पति ने भेजा था, उसके देवर ने, उसकी सखी ने या उसकी सास ने? तो सही ऑप्शन होगा उसके देवर ने, ना ही उसकी सास ने, ना ही सखी और ना ही पति ने। यानी करेक्ट आंसर होगा उसके देवर ने उसके लिए विष का प्याला भेजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विष पीने पर मीरा ने क्या किया? विष पीने पर मीरा ने क्या किया? रोने लगी, मर गई, हंसती रही या बेहोश हो गई? तो विष पीने पर मीरा ने क्या किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मर गई, रोने लगी, हंसती रही या बेहोश हो गई? तो विष पीने के बाद मीरा हंसती रही, ना ही बेहोश हुई, ना ही मर गई और ना ही रोने लगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हंसती रही। पीवत मीरा हासी। अगला प्रश्न। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? गिरधर नागर, नागर, रसिया, नटखट? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। उन्होंने कहा है गिरधर नाम में, कृष्ण को उन्होंने गिरधर नागर के नाम से पुकारा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन आपका ए सही होगा, गिरधर नागर। अगला क्वेश्चन है। मीरा के प्रभु कैसे हैं? मीरा के प्रभु कैसे हैं? क्या विनाशी हैं, अविनाशी हैं, निर्गुण या सगुण एवं निर्गुण दोनों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा अविनाशी। सहज मिले अविनाशी, यानी मीरा ने अपने प्रभु को अविनाशी बताया है, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा कृत इन दोनों पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है? तो कौन सी भावना व्यक्त हुई है? विद्रोह की भावना, समाज के प्रति घृणा की भावना, श्री कृष्ण के प्रतिभक्ति भावना या इनमें से कोई नहीं? तो समाज के प्रति घृणा की भावना तो उनकी थी ही नहीं, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना ही इसमें दिखाया गया है दोनों पदों में, कि वो कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति दिखाई गई है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सी
कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? तो मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है ये आपको बताना है। क्या राजस्थानी है, अवधी है, मैथिली है या मगही? तो देखिए इसमें राजस्थानी दिया हुआ है, लेकिन वैसे वस्तुतः उनकी भाषा जो है राजस्थानी ब्रज भाषा मिश्रित है और कहीं कहीं गुजराती भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो ऑप्शन में चूंकि यही है तो उस हिसाब से हमको मानना पड़ेगा ऑप्शन ए जो करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ए सही है। अगला क्वेश्चन, कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? न्योता का, न्यात का, नियंता का या नियति का? तो उन्होंने न्यात शब्द का प्रयोग किया है। न्यात शब्द यानी वो उनको अपने जो सगे संबंधी हैं उनको न्यात शब्द से संबोधित करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है, घृत शब्द का सही अर्थ क्या है? घृणा, गिरा हुआ, घी या रंग? तो इसे आप सभी लोग जानते होंगे। घृत शब्द का सही अर्थ होता है घी, ऑप्शन सी, यानी कि रंग, गिरा हुआ, घृणा ये तीनों नहीं है, केवल और केवल सही ऑप्शन आपका कौन सा है? घी। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को दीजिए ताकि वो फर्स्ट टर्म के हिसाब से इसका उपयोग कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।